देश के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है और इस देश के नेताओं को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति करना है। तो इसी बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं नदीम आलम से। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में हिम्मत लगती है। तो नदीम आलम जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि देश में महंगाई आसमान को छू रही है? जी। और जो हमारे देश के नेतागण हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जो भी हो, जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। महंगाई से किसी को कोई लेना देना नहीं है। गरीब मर रहे हैं, मिडिल क्लास मर रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे सिस्टम जो भारत के अंदर है, हाँ, वो कुछ कंपनियों द्वारा चले, मतलब पूरे सिस्टम को कुछ कंपनियां और कुछ नेताओं द्वारा चलाई जा रही है। हाँ, जब हमारे किसान हाँ, खेत के अंदर उपजाते हैं, गेहूं हो, मक्का हो, आलू हो और ये कोई भी सामान हो, तो उनका मूल्य जिस समय उगाया जाता है, बोया मतलब फसल आता है घर के अंदर, तो उस समय का रेट तकरीबन 20 रुपया रहता है। गेहूं हो या चावल हो, किसान के पास होता लेकिन है तो जब कम होता है। जिस समय बेचने जाते हैं तो 20 रुपया रहता है। जब वही सामान पूंजीपतियों के हाथ चला जाता है, तो उनका सामान दुगना यानी 40 रुपया करके फिर मतलब जनता को वापस किया जाता है। इसलिए हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है और ये जो है, ये पैसा सीधा सीधा बड़े लोग के पास जा रहा है। लेकिन इस बात पर हमारे देश के नेतागण मौन है, जो संवैधानिक पद पर हैं, जिसे हम लोगों ने चुनकर भेजा है। जी। तो वो मौन है क्यों? सबसे बड़ी बात देखिए, उनको फंड मिलता है। कुछ कंपनियों द्वारा उनको फंड मिलता है, जो कि बहुत बड़े रकम, मोटी रकम इनको देते हैं, चंदा के रूप में दिया जाता है। जैसे अभी क्या बोल रहे हैं, अभी सब कंपनी वाला चंदा दिया, इसी तरह अडानी अंबानी का भंडार करवाते हैं पहले तेल से। अभी आगे साल देखिए 200 रुपए लीटर सरसों का तेल था। और अभी भी हमारे किसान भाइयों का आलू 2 महीना पहले लगभग में 10 रुपए केजी था, 12 रुपए केजी था। जब वो कोल्ड स्टोर के अंदर मतलब चला गया तो वो अभी 35 से 40 रुपए किलो मिल रहा है। यही कारण है जैसे हमारे देश के नेता नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी से फंड मिलता है। जी कंपनी से। जी। तो क्या ऐसे ही देश चलेगा? कंपनी ही इस देश को चलाएगी, जो चाहेगी वो करेगी मनमाने ढंग से। देखिए, ये देश जो है गुलामी को ओर बढ़ रहा है। इसलिए कि अगर 2 साल के पीछे जाए हम लोग, तो अंग्रेज ने इसी तरह हमारा देश गुलाम हुआ। और आज कुछ पूंजीपतियों के कारण हमारा देश गुलाम फिर बनेगा। इसलिए कि चंद पूंजीपति के पास जब पूंजी हो जाएगी, तो देश पर किसी भी तरह का वो कब्जा कर सकता है, जो भी कानून चाहे पास करवा सकता है। जी। अभी देखिए कि बहुत सारा कानून हुआ, किसान वाला जो कानून हो रहा था कि अनाज एनपीएस मतलब वो भंडार करता है वो दाना का, और किसान का मतलब रेट तय करके नहीं लेता, लेकिन वो अपना तय करके जो सामान है वो बेचता है। कंपनी के सामानों का दाम तय होता है, इससे नीचे हम नहीं बेच सकते हैं जी। लेकिन किसान के जो फसल होता है उसका एमएसपी तय करने के लिए अगर सरकार को बोला जाता है, किसान पर डंडा बरसाया जाता है, किसान को खालिस्तानी बोल दिया जाता है, किसान को पाकिस्तानी आतंकवादी बोल दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले बात, देश की अगर महंगाई कम करनी है, तो इनके लिए सरकार को सबसे पहले टैक्स पे छूट देना होगा। देखिए, जिस तरह की हमारे दुकान के अंदर खाद बीज और सब सामान जो आता है, वो टैक्स लग के, यानी बहुत 18% जीएसटी के बाद भी टैक्स देना पड़ता है सरकार को, जो कि टैक्स से हमें नहीं उतना भर पाते हैं और महंगाई अपने चरम पे। देखिए, कंपनी वाला जो है अपना मुनाफा लेके ही वो बेचेगी। आप जो उनपे 30 यानी 30% अगर टैक्स लगा रहे हैं, तो उनके बाद वो अपना मुनाफा देखेगी। 30% पहले टैक्स भरेगी, उनके बाद वो अपना मुनाफा देखेगी, तब उनके बाद वो सामान जनता को बेचेगी। इनके अलावा वो नहीं बेच सकती। इसलिए सबसे अगर देश में महंगाई को कम करनी है, गरीबी को खत्म करनी है, तो कुछ उद्योगपति को टैक्स में छूट देना होगा उनको। और उनका जो बेचने का जो सामान का रेट है, उनको सरकार खुद निर्धारित करे कि आप ये रेट में आप बेच सकते हैं। हर चीज का रेट होता है, हर चीज के रेट को फिक्स किया जाए कि इससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते हैं। इसके बदले में इंडस्ट्रियल को, बिजनेसमैन को टैक्स में कुछ छूट दिया जाए। जी। छूट
हर जगह देखिए, अभी आईफोन का दाम दुबई के अंदर 50 से 60 हजार रुपया है, लेकिन वही आईफोन हमारे इंडिया में 1 से 1.25 लाख रुपए में वो मिलता है। 50 यानी 50 लाख का 50 हजार का फर्क पड़ता है। तो अगर सरकार छूट दे बिजनेसमैन को, तो फिर एक आंदोलन खड़ा होता है कि बिजनेसमैन की सरकार है, उन्हीं लोगों पर ध्यान देती है सरकार। तो इस जगह हम बोल रहे हैं पत्रकार साहब कि फिर जनता सरकार तय करे उनका रेट जो वो बेचती है, कि आप इससे ज्यादा नहीं बेच सकते हैं। जब सरकार उसको टैक्स पे छूट देगी तो सरकार फिर अपना मूल्य भी तय करके उनको देगी ना। अभी देखते हैं हम लोग खेत में कुछ दवाई छिड़काव करते हैं, तो उनपे MRP कुछ और रहता है, 200 नहीं 1200, 1400, 1500, लेकिन वो दवाई जो रहती है 300 से 400 की रहती है। लेकिन हम लोग जो किसान है उतने पढ़े लिखे नहीं कि कितना में आता है, कितना में बिकती है, लेकिन वो दवाई 400 की रहती है और हमसे 1000-1200 रुपये लिया जाता है। इसलिए कि दवाई के अंदर भी फिक्स रेट होना चाहिए कि आप इतना में ही बेच सकते हैं और इतना ही MRP आप छाप सकते हैं। MRP का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा इतना दाम में आप बेच सकते हैं। तो वो कंपनियां क्या करती है, MRP को आसमान पर रखती है और जिस तरह का उसे खरीदने वाला मिलता है, उपभोक्ता मिलता है, उसी रेट में वो बेचा करती है। किसी को 400 में, किसी को वही सामान 800 में, किसी को 1200 में मिलता है। जी एकदम सही कहे। अभी जो हमारे बगीचा, हम लोग बगीचा का काम करते हैं, लेकिन एक दवाई का दाम 1400 से 1500 रहता है, लेकिन उसका सही माने दाम जो है 300 से 400 रहता है। तो इस पे सरकार को स्टैंड लेना होगा कि जो दवाई का दाम अगर 1000 है तो उनको 1000 लिखवाएं, ये 1100 लिखवाएं। उससे हमारे देश की महंगाई घट जाएगी, एकदम घटेगी। जो कि देखिए, सोची समझिए, लोगों को सस्ता में सामान मिलेगा। सोची बात समझिए, अगर हम बगीचा लिए, उनके अंदर दवाई डालें, हर चीज का अगर खर्चा के बाद अगर मुनाफा होगा तब तो हम बाजार में उस चीज को बेचेंगे सामान। तो ऑटोमेटिक जो बाजार जाएगा सामान तो वो सस्ता में मिलेगा। जब हमें खर्च कम बैठेगा तो सस्ता में बेचेंगे हम फिर सामान। तो आपका कहना है कि कंपनियों को सामान प्रोडक्शन करने में ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है, इसी कारण जो है तो सामान ज़्यादा महंगा बिकता है। सरकार अगर टैक्स कम कर दे तो कंपनियां सामान सस्ते में बेच सकती है। सबसे पहली बात टैक्स कम करे, जो जिस दवाई का दाम जो हो वो डब्बा पे लिखा जाए, किसी भी सामान का दाम हो। आपका कहना है कि MRP को हटाकर फिक्स रेट उस पे डब्बा पे लिखा जाए। जी कि इससे ज्यादा में भी नहीं बेच सकते हैं आप। जी और कम में तो बेचता ही नहीं है कंपनी वाला। कम उसको फायदा ना होगा तो बेचबे नहीं करेगा वो। अगर सरकार टैक्स कम कर दे, कंपनियों को छूट दे टैक्स कम करके, तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, सरकार टैक्स जो है, टैक्स का पैसा फिर जनता में कन्वर्ट करती है, यानी वो गरीबी हटाने के नाम पे यूज करती है वो पैसा का, और वो अधिक से अधिक जनता के पास आते आते खत्म हो जाता है पैसा, यानी 70% खत्म हो जाता है वो पैसा। लेकिन वही दवाई पे अगर कम कर दे या उनके खाने पीने पे सामान टैक्स कम कर दे तो वो लाभ डायरेक्ट जनता को मिलेगी। नदीम आलम का ये कहना है कि आप जो योजनाओं द्वारा लोगों को अनाज देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, आप इसे कम कर दीजिए या तो बंद कर दीजिए। इसके बदले में आप चीज़ों के सामान को घटाने का काम करिए, कंपनी को टैक्स कट करिए, और भी बहुत सारे चीज़ इस मामले में आप कर सकते हैं। जैसे कि आप किसान को 5 किलो अन्न देने के बजाय उनके यूरिया और DAP का दाम कम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कदम आप उठा सकते हैं चीज़ों का दाम कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।